हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड फिजिक्स 1 के एक और नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जिस तरह से यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सो आइए डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। सो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था फोर्स और मोमेंटम के बारे में, जिसमें जो है हमने बताया था कि फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। सो अगर आप मोमेंटम के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप वहां जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जो है आपको समझ में आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने से पहले, हम आपको डिफिनीशन बताने से पहले, हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में जो है ले जाएंगे और उसको हम डेरिवाइव करेंगे, और लास्ट में जो इक्वेशन आएगा उससे जो है हम रिलेट करेंगे किस तरह से डिफिनीशन लिखा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सो मेरे साथ जो है आप बोर्ड पर जो है ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, ठीक है। मान लीजिए बॉल नंबर ए एक है और एक और बॉल है, ये जो है बी नंबर का बॉल है, ठीक है। इसको जो है ए बॉल है और ये जो है बी बॉल है। मेरे पास जो है दो बॉल है, दोनों का जो है मास जो है अलग अलग है। मान लीजिए इसका मास जो है m1 है और इसका मास जो है m2 है, ठीक है। दो बॉल है, दोनों का अलग अलग मास है। सो पहला बॉल का मास हमने माना m1 और दूसरा का माना m2। मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो है इस डायरेक्शन में है और u1 है, और इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, ये u2 है। यानी कि u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m1, और u2 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द मास m2। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। m1 क्या है, तो मास ऑफ बॉल a, ठीक है, और u1 क्या है, सो u1 जो है इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पूछे कि m2 यहाँ पर क्या है, तो m2 जो है मास ऑफ बॉल, ठीक है, बॉल b, और यहाँ पर हम पूछे कि u2 क्या है, तो u2 जो है इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m2, ठीक है। ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। अभी जो है ध्यान दीजिएगा, इस बॉल को जो है हम टकराएंगे, क्या करेंगे, कोलिजन करवाएंगे। सो कोलिजन कराने से पहले मोमेंटम क्या होगा और कोलिजन कराने के बाद क्या मोमेंटम होगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। ये जो दोनों बॉल है, जो m1 और m2 का जो मास का जो बॉल है, इसको हम जो है कोलिजन करवाएंगे, अर्थात हम टकराएंगे। सो टकराने से पहले मोमेंटम क्या होगा, टकराने के बाद क्या मोमेंटम होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसको टकराने से पहले जो मोमेंटम होगा उसको हम निकाल लेते हैं। सो हम यहाँ पर लिख देते हैं मोमेंटम ऑफ बॉल ए। सो लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। सो बॉल ए का मास m1 है और यहाँ पर वेलोसिटी जो है u1 है, इसलिए मोमेंटम हो जाएगा m1 u1। उसी तरह से अगर हम आपसे पूछें कि मोमेंटम ऑफ बॉल बी, तो क्या हो जाएगा। सो आप बोलिएगा कि सर m2 u2 हो जाएगा, ठीक है, m2 u2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जो है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो है अगर हम पूछें कि दोनों सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का मोमेंटम कहने का मतलब ए और बी का मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि m1 u1 प्लस m2 u2, ये जो है आपका जुड़ जाएगा। यानी कि अभी जो है हम कोलिजन नहीं करा रहे हैं, कोलिजन से पहले का जो है हम बात कर रहे हैं। यानी कि अभी जो है हमने दोनों बॉल को नहीं टकराया है। सो इसको हम लिखते हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया, ठीक है। यानी कि बिफोर कोलिजन
मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, हमने अभी कोलिजन नहीं कराया है इसलिए हमने लिखा है बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज m1 u1 प्लस m2 u2। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो दोनों बॉल है इसको हम क्या कराने जा रहे हैं, कोलिजन कराने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये एक बॉल है, ठीक है, और एक जो ये बॉल था, दोनों जो है कोलिजन कर गया, तो इसका मास तो बदलेगा नहीं, मास तो वही रहेगा। तो ये जो है ए वाला था, ये जो है बी वाला था, यानी कि इसका मास जो है m1 ही रहेगा और इसका मास जो है m2 ही रहेगा। लेकिन अब जब हम इस दोनों को टकराए हैं तो दोनों का वेलोसिटी तो बदल जाएगा। पहले जो वेलोसिटी था वो तो रहेगा नहीं, दोनों का वेलोसिटी जो है बदल जाएगा। सो मान लीजिए इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी क्या होगा ये समझते हैं। मान लीजिए इसका वेलोसिटी जो है ये हो गया आपका v1 और इसका वेलोसिटी जो है हो गया v2, ठीक है। सो v1 क्या है, यानी कि यहाँ पर जो है v1 को हम फाइनल वेलोसिटी मानते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है। v1 क्या है, सो वेलोसिटी ऑफ बॉल ए आफ्टर कोलिजन। v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि कोलिजन के बाद जो है इसका वेलोसिटी बदल जाएगा। पहले क्या था, u1 था, अब क्या हो गया, v1 हो गया, बदलेगा ना जी, दोनों टकराया है, दोनों कोलिजन किया है तो बदल जाएगा। और आपका जो है बी वाला मास का जो यहाँ बी जो बॉल था उसका क्या था, यहाँ पर जो है u2 था, इसका क्या हो गया, v2 हो गया। अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर जो है मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ बॉल ए, तो आप बोलिएगा सर मोमेंटम यहाँ पर होगा m1 v1, क्या हो जाएगा, m1 v1। उसी तरह से हम पूछे कि मोमेंटम ठीक है ऑफ बॉल बी, सो मोमेंटम ऑफ बॉल बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा m2 v2 हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि जिस तरह से हमने लिखा बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, अब जो है हम आपसे पूछे कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, क्योंकि कोलिजन के बाद अगर हम बोले कि इसका मोमेंटम जो है दोनों सिस्टम का जो ए और बी है उसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं आफ्टर कोलिजन, ठीक है, हमने कोलिजन करा दिया है इसलिए लिखेंगे आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सो m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 हो जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, हम आपको जो है आसानी तरीकों से समझा रहे हैं इसलिए पहले जो है आप समझ लीजिएगा। देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट में जाने से पहले हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको रिलेट करेंगे, उसके बाद जो है फाइनली हम आपको डिफिनीशन बताएंगे। तो सबसे पहले हमने दो बॉल को लिया, एक बॉल का नाम ए है, दूसरा बॉल का नाम बी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि इसका जो है इसका मोमेंटम क्या होगा, बॉल ए का मोमेंटम क्या होगा, तो मास इनटू वेलोसिटी, सो m1 u1 होगा, सो हमने लिखा m1 u1। अगर हम पूछे बी जो बॉल है इसका मोमेंटम क्या होगा, तो बोलिएगा m2 u2, तो यहाँ पर जो है m2 u2 लिखें। अगर हम बोले कि दोनों सिस्टम का यानी कि सिस्टम का यहाँ पर मोमेंटम क्या होगा, तो अभी जो है हम दोनों बॉल को टकराए नहीं है, कोलिजन नहीं कराए हैं, इसलिए हमने एक वर्ड लिखा है बिफोर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 हो गया। अब जो है हम दोनों बॉल को कोलिजन करवा दिए, तो कोलिजन करवाएंगे तो मास तो बदलेगा नहीं, मास तो वही के वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगा। सो यहाँ पर मास जो है m1 है, यहाँ पर मास m2 है, यहाँ पर v1 हो गया, यहाँ पर v2 हो गया। सो यहाँ पर जो है मोमेंटम क्या होगा, तो मोमेंटम जो है बदल जाएगा, m1 v1 हो जाएगा, इसका m2 v2 हो जाएगा। अगर हम बोले कि सिस्टम का आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर m1 v1 प्लस m2 v2। बस अभी तक हमने यही किया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जो है आप इसको लिख लीजिए, हम यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर लिखते हैं और हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। सो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। जिस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। एक लाइन और जो है जो अभी हमने लाया था आफ्टर कोलिजन क्या आया उसको हम लिख देते हैं, आफ्टर कोलिजन
मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या आया, तो m1v1 प्लस m2v2 आया, ठीक है। अब देखिए जो है हम क्या करने जा रहे हैं उसको जो है ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। ये जो आपका जो रिलेशन आया इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए जो दो मास का जो बॉल था, ये एक था और ये जो है ये था, जब ये दोनों जो है टकराया तो जो है ये इधर जाएगा और ये भी इधर आएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए FBA दे दिए और ये जो है आपका हो गया FAB हो गया, ठीक है, FAB हो गया। सो न्यूटन का थर्ड लॉ के अनुसार फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा, सो FAB जो है वो बराबर होगा FBA का, ठीक है। लेकिन एक फर्क होगा, केवल डायरेक्शन जो है अलग होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो FAB और FBA दोनों बराबर होगा, लेकिन FBA में जो है नेगेटिव साइन होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है। सो अगर हम पूछें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, चौक ले लेते हैं, उसके बाद जो हम आपको समझाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है देखिएगा, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं इरेज करके, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए इक्वल टू होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी होगा, ठीक है। दोनों बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर जो है केवल माइनस में हो जाएगा। दोनों बराबर होगा लेकिन जो है माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, देखिए अगर हम आपसे पूछें कि आपका जो है 2003 में जो है आपका एज जो है 5 साल था, ठीक है, और अभी जो है 2021 में जो है आपका एज जो है आपका कितना हो गया, तो आपका जो है मान लीजिए 21 साल हो गया, ठीक है, मान लीजिए 21 साल हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि कितना जो है चेंज हुआ, लेगा सर 21 माइनस 5, यानी कि फाइनल में से इनिशियल को आप घटा दे रहे हैं। इसी तरह से ना जो है आप बनाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, अगर हम आप पूछे कि जो बॉल ए था, ठीक है, बॉल ए था और बॉल बी था, दोनों का जो है रेट ऑफ चेंज जो है मोमेंटम क्या हुआ, तो रेट ऑफ चेंज करने का मतलब इसका जो है हम दोनों को माइनस कर देंगे, अर्थात फाइनल और इनिशियल को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। यानी कि M1V1 ये जो है फाइनल था माइनस M1U1 ये जो है इनिशियल था। और रेट ऑफ चेंज जो है हमेशा टाइम के साथ होता है, रेट ऑफ चेंज जो है हमेशा टाइम के साथ होता है। जैसे कि मान लीजिए आप जो है पहले छोटा थे, उसके बाद बड़ा हो गए, तो टाइम के साथ ना बढ़ें, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं बढ़ा, टाइम भी बढ़ा, तो टाइम के साथ जो है रेट ऑफ चेंज होता है। सबसे पहले जो है ये फाइनल है M1V1 माइनस ये जो है इनिशियल था बॉल ए का, सो M1U1 दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, और टाइम के साथ बढ़ता है इसलिए हम T लिए। उसी तरह से अगर हम बॉल बी का करें तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसका आ जाएगा आपका M2V2 माइनस M2U2 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई T हो गया। तो यहाँ पर जो है दोनों के लिए समय जो है बराबर था, कोलिजन का समय जो है दोनों के लिए बराबर था, इसलिए T जो है कट जाएगा। सो आपका जो है क्या बचा, तो बचा M1V1 माइनस M1U1, उसके बाद माइनस, इस माइनस को लिखेंगे तो M2V2 हो गया, उसके बाद प्लस हो गया M2U2 हो गया, ठीक है। अब इसको जो है थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा M1V1 माइनस, ठीक है, यहाँ से जो है V वाला टर्म को हम लाएंगे उधर से, तो ये वाला लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा M2V2 इक्वल टू, ठीक है, नीचे में दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, यहाँ पर जो है M1V1 है तो M1V1, ये वाला माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा M2V2, उसके बाद ये वाला को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा M1U1, उसके बाद प्लस M2U2 हो गया, ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब जो है जो फाइनल इक्वेशन आया है इसको जो है हम ऊपर में लिखते हैं और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये जो है आप लिख लीजिए, उसके बाद जो है हम ऊपर में लिखते हैं। सो ऊपर में लिखते हैं और हम आपको समझाते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। सो यहाँ पर जो है फाइनल इक्वेशन क्या है आपका,
m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होता है m2, ठीक है, m1 u1, ठीक है, सॉरी m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, ये बराबर हो गया। तो ये मेरे बताइएगा मेरे प्रिय छात्रों कि ये जो है क्या है, ठीक है, ये क्या है, उसके बाद जो है हम आपको डिफिनीशन में ले जाएंगे। मान लीजिए पहला देखिए m1 v1 प्लस m2 v2, ये क्या है? सो देखिए m1 v1 प्लस m2 v2 ये जो है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, यानी कि ये जो है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, ठीक है। बराबर का साइन है, बराबर दिए m1 u1 प्लस m2 u2, ये क्या है? तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये जो है बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है, यानी कि बराबर होगा बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो यहाँ पर जो है दोनों बराबर आया, यानी कि आफ्टर कोलिजन मोमेंटम बराबर आ रहा है, बिफोर कोलिजन मोमेंटम जो है सिस्टम का बराबर आ रहा है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम बराबर होता है आफ्टर कोलिजन ऑफ द सिस्टम, यानी कि दोनों का जो मोमेंटम होता है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहने का मतलब जो मोमेंटम जो मेरा था वो जो है कंजर्व रह गया, कंजर्व रहने का मतलब वो जो है ना तो उसको हम क्रिएट किए ना ही उसको हम बर्बाद किए, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया और दोनों को बराबर कर दिया, यही जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट before collision momentum of the system is equal to after collision momentum of the system is called law of conservation of momentum। यानी कि आपको जो है इस तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी इसको अच्छी रीति से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले वीडियो लेक्चर में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर हम प्रॉब्लम करेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।